अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के घर पर हमला, हथौड़ों के वार से शौहर जख्मी। सैन फ्रांसिस्को में वाक़े घर पर हमला किया गया है। हमलावर ने उनके शौहर को हथौड़े से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। वाक़या जुमे की सुबह पेश आया और इस वक्त नैन्सी पेलोसी घर पर मौजूद नहीं थी। सदर जो बाइडेन ने हमले को बुज़दिलाना हरकत करार देते हुए कहा है कि हमलावर वही नारे लगा रहा था जो कैपिटल हिल पर हमले के वक्त सुने गए। सदर बाइडेन का कहना था कि बहुत हो गया, आपकी सियासत कुछ भी हो मगर उसमें तशद्दुद की गुंजाइश नहीं। हर बाज़मीर शख्स को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ईरान से जर्मनी जाने वाली लिफ्टांजा एयरलाइन की परवाज के लैंडिंग गियर से एक शख्स की लाश बरामद हुई। जुमेरात को लिफ्टांजा एयरलाइन की ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट पहुंचने वाले तैयारे के लैंडिंग गियर में से मिली एक लाश। रियासत उत्तर प्रदेश में जहरीली चाय से हो गई 4 लोगों की मौत। जब सुबह की चाय बनाई जा रही थी उस वक्त एक बच्चे ने गलती से चाय के बर्तन में कीड़े मार दवा डाल दी थी और दीगर अफराद ये चाय पी गए। हलाक होने वालों में एक 5 साला और 6 साला बच्चा भी शामिल है। दुबई में ट्रैफिक हादसा, कई गाड़ियां टकरा गई, एक की हो गई हलाक। जुमे को दुबई में शेख मोहम्मद बिन जायद स्ट्रीट कमजोर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया बयान। फलस्तीनी सरजमीन पर इसराइल का कब्जा गैर कानूनी है, जिसे फलस्तीनियों के लिए अपने हक खुद इख्तियारियत के इस्तेमाल के लिए पेशगी शर्त के तौर पर खत्म होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को ईरान के गिरफ्तार मुजाहिरीन के साथ सलूक पर तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर ने ईरानी हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार मुजाहिरीन के साथ नाजेबा सलूक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमा को कहा कि ईरानी हुकाम मुजाहिरों के दौरान हलाक होने वाले कुछ अफराद की लाशें उनके लवाहिकीन को वापस नहीं कर रहे। किंग अब्दुल अजीज जिद्दा के वाइस चांसलर ने की 500 मिलियन रियाल की बदउनवानी। कंट्रोल एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के तर्जुमान अहमद अल हुसैन ने कहा है कि किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जिद्दा के माजूल वाइस चांसलर मुबैना तौर पर 500 मिलियन रियाल से ज्यादा की बदउनवानी में मुलव्विस है। अल अरबिया चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान ने कहा कि बदउनवानी केस में यूनिवर्सिटी के दीगर अफराद भी मुलव्विस हैं। उनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी के तमाम जुमरों और आला ओहदेदार से लेकर आम कारकुन तक है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट सऊदी गेम्स का आगाज हो चुका है, जिसका इफ्तिताह वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल ने किया है। सऊदी गेम्स में मुख्तलिफ खेलों में 600 से जायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज तुर्की अल फैसल ने कहा है कि सऊदी गेम्स वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सोच का नतीजा है। इंडिगो के तैयारे में दौरान परवाज आग भड़क उठी, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तैयारे की इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि मुसाफिर तैयारा नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भर रहा था कि रनवे पर चलते तैयारे के इंजन ने आग पकड़ ली।
पुलिस के मुताबिक कमर्शियल तैयारे में अमले के अलावा 184 मुसाफिर सवार थे, जो हादसे में महफूज रहे। इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिरों को दूसरे जहाज के जरिए मंजिल पर रवाना कर दिया गया है, जबकि वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। बरतानवी शाह चार्ल्स की अहलिया के तैयारे से परिंदा टकरा गया। बरतानवी शाह चार्ल्स की अहलिया क्वीन कैमिला शाही फराइज की अंजाम दही के लिए हिंदुस्तान आई थी। वापसी पर दौरान परवाज तैयारे से परिंदा टकरा गया, जिससे तैयारे की नोक को नुकसान पहुंचा। ताहम तैयारा बाहिफाजत उतार लिया गया। ब्रिटिश एयरवेज के मुताबिक क्वीन कैमिला जहाज में मौजूद थी। परिंदा टकराने से उनके तैयारे को नुकसान पहुंचा, जबकि यह हादसा दोपहर उस वक्त पेश आया जब तैयारा लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था। इसी के साथ नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें TTV, और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।